यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर द्वारा विकसित 607 वोकेशनल लैब, व्यवसायिक शिक्षा और जीआईएस पोर्टल का ई उद्घाटन बीते दिन किया। इसे जम्मू कश्मीर में व्यवसायिक और पेशेवर शिक्षा के माहौल के बदलते परिवेश के मुताबिक समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना काल और पिछले विपरीत हालात से पार पा रहे नए जम्मू कश्मीर के लिए घोषित 28,400 करोड़ के औद्योगिक पैकेज पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर में निवेश पर प्रोत्साहन के लिए 10 साल तक जीएसटी माफ केंद्र सरकार ने जारी की इसकी अधिसूचना। औद्योगिक इकाइयों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और फिल्म निर्माण समेत अन्य सेवा क्षेत्र में निवेश को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। जम्मू में धर्मा ट्रस्ट के मंदिरों का सार्वजनिक बोर्ड बनाने, ट्रस्ट में लेबर लॉज को लागू करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 32वें सड़क सुरक्षा माह के समापन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोटर व्हीकल विभाग से जुड़ी 7 ऑनलाइन सेवाओं का ई उद्घाटन किया। वहीं जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम के तहत लाभार्थियों को दी गई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना जरूरी है। कार्यक्रम में जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों ने एक स्किट के माध्यम से सीट बेल्ट, हेलमेट और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं रमालू राम और पार्टी ने लोक नृत्य के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। यूटी जम्मू कश्मीर के दोनों राजधानियों जम्मू और श्रीनगर शहरों को मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर विकसित करने की मुहिम के चलते सरकार ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आधुनिक यातायात व्यवस्था के लिए मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान बनाएगी। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से फिटनेस कम अवेयरनेस मेले का समापन हुआ। डीसी किश्तवाड़ ने लाभार्थियों के बीच 17 फिटनेस प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य और आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान ड्राइवरों और कंडक्टरों को उनके मोटर वाहनों के समय पर और नियमित चेकअप के बारे में शिक्षित किया गया। इस मौके पर डीसी द्वारा लाभार्थियों के बीच 17 फिटनेस प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सांबा के मानसर मोड़ पर देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। घायलों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। देश की सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। आज डीजल की कीमतों में 37 से 39 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 38 पैसे से लेकर 39 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पेंगोंग झील से पूरी तरह से पीछे हटने के बाद भारत और चीन आज यानी शनिवार को अब गोगरा, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग से सेनाओं को हटाने पर बातचीत करेंगे। एलएसी पर चीन की तरफ से स्थित मोल्डो में सुबह 10 बजे वार्ता शुरू होगी। भारत की ओर से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी.जे.के. मेनन करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 13,993 नए मामले सामने आए, तो वहीं 101 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,77,387 हो गया है, तो वहीं अब तक पूरे देश में 1,56,212 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर सर्दी का कहर लौटता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। जिला डोडा के CO4 केलर भद्रवा डिवीजन भाला के जंगलों में बीती शाम आग लग गई। सूचना मिलती ही डीएफओ भद्रवा ने आग बुझाने के कार्य को गति देते हुए फॉरेस्ट के कर्मचारियों और एफडीएफ द्वारा आग बुझाने के काम में तेजी लाने को कहा। आग बुझाने का कार्य अभी भी जारी है।